नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि 10 फरवरी को होना है। ऐसे में हर दल के नेता अपने अपने वोटरों को साधने में जुट चुके हैं। जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो लगातार अब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगा। ये आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में आई थी। जो उन्होंने जो इंदिरापुरम का इलाका है गाजियाबाद का, वहां से एंट्री ली और उसके बाद गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी को इतवार बाजार से होते हुए गजेंद्र भाटी मार्ग से वो अपने इस रैली को ख़त्म करके यहाँ इंदिरापुरम की तरफ दोबारा निकल गई। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यह है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इन तस्वीरों को देख लीजिए। दरअसल गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में 8 से 10 लाख की आबादी रहती है और ऐसे में गाजियाबाद की जो स्थिति है खोड़ा कॉलोनी की वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी खोड़ा कॉलोनी में आई, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और उसके बावजूद प्रियंका गांधी से वो असल तस्वीरें छुप गई जो वाकई प्रियंका गांधी को दिखनी चाहिए थी। लेकिन प्रियंका गांधी को वो तस्वीरें या तो दिखाई नहीं गई या फिर प्रियंका गांधी उन तस्वीरों को देखना नहीं चाहती थी। अब इस तस्वीरों को देख लीजिए। मैंने आपको दिखाया कि गज्जी भाटी मार्ग से प्रियंका गांधी इंदिरापुरम की ओर निकल गई, लेकिन ये जो रास्ता है गज्जी भाटी से होता हुआ दिल्ली को जाता है, यानी कि दिल्ली के गाजीपुर को जाता है, जो कि बेहद खराब रास्ता है। यहाँ पर आम आदमियों का निकलना भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब कोई बड़ा नेता आता है तो वो चमचमाती सड़कों से होता हुआ निकल जाता है, लेकिन जो आम नागरिक है, जो 8 से 10 लाख की आबादी है, वो इन्हीं रोडों पर रोजाना निकलती है, रोजाना परेशान रहती है। घुटने तक लोगों के पानी भरा रहता है। और अमूमन तौर पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रियंका गांधी के साथ है। ये कोई भी बड़ा नेता आता हो तो यहाँ के लोकल स्तर के नेता उनसे इस तरीके की कमियां छुपा लेते हैं, जिसके चलते गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी एक बहुत बड़ी यहाँ पर आबादी रहती है और साहिबाबाद विधानसभा में यहाँ के मतदाता आते हैं। साहिबाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है और ऐसे में गाजियाबाद की जो तस्वीरें हैं वो बेहद आज भी दयनीय हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, या तो वो इन नेताओं से, लोकल स्तर के जो नेता हैं, राष्ट्रीय प्रचारकों से, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बताना नहीं चाहते, या फिर वो जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो खुद इस कॉलोनी को सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं और चमचमाती सड़कों से आते हैं और चमचमाती सड़कों से निकल जाते हैं। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के साथ आज भी कुछ ऐसा हुआ कि प्रियंका गांधी आई और फिर से एक बार इस तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बेहद दयनीय हैं। यहाँ पर रोजाना लोगों का निकलना इतना मुश्किल है कि घुटने तक लोगों के पानी भरा है, लेकिन प्रियंका गांधी इस ओर जरा भी नहीं मुड़ी। या तो हकीकत में उनको वो इस तरफ आना नहीं चाहती थी, या फिर यहाँ के नेताओं ने उनको आने नहीं दिया, क्योंकि लोगों को बताना होता है, जो लोकल स्तर के नेता होते हैं उनको बताना होता है कि वो गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ पर किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये असल में गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बेहद ज़रूरी हैं आपको दिखाना, क्योंकि ये जो नेता होते हैं ये वोट के समय आपके पास आते हैं और चमचमाती सड़कों पर होकर निकल जाते हैं। ये दिखाते हैं कि वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन आखिरकार अंत में ठगा जाता है मतदाता। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।